Hello, my dear children. Very good morning. You're most welcome in class 11th accountancy. We are on the topic of GST. Just the you have sent me the problem of missing figure accounting procedure of GST. You have learned adjustment of GST. You have learned. Now, dear children, you want to know the exact missing figure calculation problem questions given in your book. I would like to explain how this one is calculated. Now, see problem first. Problem question first. Class 11 accountancy. Missing figure. Missing figure. You can see missing figure, just the one of the entry given in problem question first, 2018 April 5, just this one is the missing figure. David, 2 bank, 2 bank, just the amount given 3,54,000. 3,54,000. Just the credit amount is given 3,54,000. And in the information, the question given GST. Dear children, see GST. In question, C GST 6%, SGST 6%. This one is the information given in the question. 9%. Sorry, CGST 9%, SGST 9%. 6% पर भी निकालते हैं हम, लेकिन से आपको इस प्रॉब्लम क्वेश्चन में, क्योंकि आपके बुक में इंफॉर्मेशन दी गई है, तो उस अनुसार हमें इस मिसिंग फिगर को, यहाँ अमाउंट को भी भरना है तीनों, और इधर क्या डेबिट होगा अप टू बैंक दैट इज गिवन। यहां पर देखेंगे आप कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। ये देखें, यहां पर आप ये जानते हैं कि जब आप जीएसटी पे करते हैं तो आप कैलकुलेट करते हैं परचेज के ऊपर। यहां पर जो होगा ये परचेज अकाउंट होगा, सीधे परचेज अकाउंट, क्योंकि नरेशन में लिखा हुआ है कि परचेज ऑफ गुड्स विद इन द स्टेट। इन ब्रीफ एक्सप्लेनेशन, परचेज ऑफ गुड्स, विद इन द स्टेट,
within the state, within the state मतलब राज्य के अंतर्गत सामान की खरीद हुई, जीएसटी वगैरह पे करने के बाद करीब 3,54,000 रुपए का पेमेंट किया गया है ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, फर्म के द्वारा या प्रोप्राइटर के द्वारा। अब ये मिसिंग फिगर, ये अमाउंट कितना होगा? 9% जीएसटी पे करने के बाद, सीजीएसटी पे करने के बाद, 9% एसजीएसटी पे करने के बाद ये फिगर आया 3,54,000। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए एक छोटा सा मैथमेटिकल ऑपरेशन करते हैं, अरिथमेटिकल ऑपरेशन। कैसे? परचेज कितना होगा? लेट द परचेज बी, लेट द, आपको एक्स मान के लगाते हैं, आप लोग किए हैं, लेट द परचेज बी एक्स, एक्स मान लिया हमारा परचेज एक्स है, तो सी जीएसटी इक्वल टू, यहां पर हो गया सी जीएसटी अकाउंट डेबिट, एस जीएसटी अकाउंट डेबिट, जो कि क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दिया गया है कि सी जीएसटी 9% है, एस जीएसटी 9% है। तो एक्स है तो सी जीएसटी इक्वल टू सी जीएसटी इक्वल टू एक्स इंटू 9/100, CGST इक्वल टू एक्स इंटू 9/100, क्योंकि परचेज आपने एक्स मान लिया है। फिर उसके बाद SGST, SGST इक्वल टू एक्स इंटू 9/100, SGST इक्वल टू 9/100 आपको मिल जाएगा SGST। ऐसा ही प्रोसीजर होता है जब हम परचेज करते हैं गुड्स का, और इन तीनों का टोटल जो है इसके बराबर है 3,54,000। तो जो अमाउंट पे किया गया, अमाउंट पेड, इन तीनों का टोटल अमाउंट पेड इक्वल टू एक्स प्लस 9x/100 प्लस 9x/100 इक्वल टू, इन तीनों को जोड़ करके हमारा 3,54,000 है। अब इक्वल टू, अब इसको जोड़ेंगे तो आप एलसीएम 100 हो जाएगा, तो 100x प्लस 9x इक्वल टू 118x/100 इक्वल टू 3,54,000। तो x इक्वल टू आप क्या करेंगे? 3,54,000 इंटू, ये 100 रेसिप्रोकल हो गया, अपॉन 180 इक्वल टू 3। मतलब x हमारा परचेज कितने का हो गया? 3 लाख का हो गया। अब 3 लाख का यहां पर आप 3 लाख लिख दिए, मिसिंग फिगर में 3 लाख परचेज मिल गया। 9% आप सीजीएसटी निकाल लीजिए तो 27,000, 9% एसजीएसटी निकाल लिया आपने 27,000। देखा आपने कितना आसान है।
ये इस तरह से मिसिंग फिगर का कैलकुलेशन किया जाता है। अब इसी तरह से आप देखेंगे प्रॉब्लम क्वेश्चन सेकंड में। प्रॉब्लम क्वेश्चन सेकंड में आपने कहा था डेटर्स दिया हुआ है, ये मिसिंग फिगर सेम इसी तरह से निकालेंगे। मिसिंग फिगर जो निकालना है, एक एंट्री है मिसिंग फिगर निकालने के लिए, सेम यही रूल अप्लाई करेंगे। आप देखें, अब आप देखिए इसमें दिया है प्रॉब्लम 2 में जो आपने कहा था, पहला प्रॉब्लम ही बता देते हैं। ये इस तरह से आपका डेबिट, मिसिंग फिगर भी है ये। उसके बाद इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, इनपुट CGST अकाउंट डेबिट। फिर उसके बाद है अकाउंट डेबिट, ऐसे डेबिट। अब टू दिनकरन, ये एंट्री है। और इन ब्रीफ एक्सप्लेनेशन दिया गया है आपका कि परचेज ऑफ गुड्स विद इन द स्टेट, परचेज ऑफ गुड्स क्रेडिट परचेज है विद इन द स्टेट। इनपुट CGST जो डेबिट में दिया गया है वो है 15,000, ये अमाउंट यहां पर है 15,000। अब आपको ये अमाउंट भी मिस है और ये अमाउंट भी मिस है। सेम प्रोसीजर अप्लाई करेंगे कि हमारा जो CGST है यहां पर अमाउंट दिया है 6%। अब यहां पर SGST और CGST 6% है, 6%। तो हमें आपको परचेज निकालना है, यहां भी परचेज अकाउंट डेबिट। अब इसमें जब हमारा GST है, ये CGST 6%, CGST 6% इक्वल टू 15,000 मीन्स 6/100 इक्वल टू 15,000। Then the principal amount equal to, then principal amount equal to, principal amount equal to 50, इसका रेसिप्रोकल कर दोगे मीन्स 15,000 इंटू 100/6, 100/6। अब आ गया आपका 6 × 12
25, मतलब अमाउंट हो गया आपका 2500, 2,50,000 रुपए प्रिंसिपल, ये हमारा परचेज हो गया 2,50,000। अब यहां पर लिख देंगे 2,50,000 मिसिंग फिगर में 2,50,000 और ये है आपका 15,000। यहां पर आ गया 2,80,000। ये तीनों का टोटल कर लिया। हाउ इजी दिस वन, ये प्रोसेस है, चाहे कुछ भी रहे, बस इसी को लेट द प्रिंसिपल इक्वल टू एक्स का 6% निकाल लिया आपने, तो यहां पर 6x इक्वल टू करके भी निकाल सकते हैं। x अगर जो मानते हैं, मान लीजिए परचेज इक्वल टू x, तो x इंटू 6/100 इक्वल टू आपका हो जाएगा 6x इक्वल टू 15,000। अब यहां पर क्या करेंगे, 6x/100 इक्वल टू 15,000, x मान करके लगाइए। उसके बाद x इक्वल टू सेम वही प्रोसीजर आपने मैथ में पढ़ा है, 15,000 इंटू 100/6 इक्वल टू 2,50,000। मान लीजिए परचेज आपने x मान लिया, जैसे चाहे वैसे लगाएं, जिस तरह से चाहें उस तरह से कैलकुलेट करें। तमाम मिसिंग फिगर है, प्रॉब्लम क्वेश्चंस है। इसी तरह से अगर जो सेल आपको, ये तो परचेज है, सेल है तो सेल के अनुसार निकालिए, टोटल होकर के है तो इसका आप जो ये था तो x में से वो घट जाएगा। अभी सेल का एक हम आपको बता देते हैं, जिसमें आपको परचेज ऑफ गुड्स है, आप प्रॉब्लम क्वेश्चन 3 में देखेंगे CGST है 6% और SGST है 6%। परचेज अकाउंट डेबिट दिया है, इसको मिटा करके हम बताते हैं। यहां भी परचेज अकाउंट डेबिट है। अब देखें यहां पर प्रॉब्लम क्वेश्चन 3 में सेम यही प्रोसीजर है। कहा जा रहा है मिसिंग एज्यूमिंग CGST 6%, परचेज अकाउंट डेबिट। अब यहां पर है परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट। यहां पर मिसिंग फिगर है, डेबिट टू रोशनी, टू रोशनी, ये करके है मिसिंग फिगर है। अमाउंट देखें क्या क्या दिया गया है आपका, केवल यहां पर ये 16,800 यही है, ये आपको पता करना है और ये पता करना है। और यहां पर डायरेक्शन ये दिया गया है कि ये बिजनेस आउट ऑफ स्टेट होगा, तो आउट ऑफ स्टेट इंटीग्रेटेड GST लगेगा, IGST। तो IGST मतलब यदि इंफॉर्मेशन है तो CGST और SGST दोनों टोटल करके 12% हो जाएगा। तो मान लीजिए हमारा परचेज X है, परचेज इक्वल टू X हमने सपोज कर दिया, तो X इंटू 12/100 इक्वल टू 16,800, या 12x/100 इक्वल टू 16,800। x इक्वल टू सेम प्रोसीजर 16,800
इंटू 100/12, क्योंकि ये IGST है ना। अब यहां पर ये हो गया IGST, आउट ऑफ स्टेट बिजनेस हुआ है तो IGST अकाउंट डेबिट। अब आप इसे सॉल्यूशन बना लीजिए। 12 कम 12 4 16 12 48 1400, मतलब 1,40,000। अब आपकी परचेज 1,40,000 की हो गई और 1,40,000 को टोटल कर देंगे 16,000, तो 40 और 16 यहाँ पर 800 और 40 और 16 6 4 5 1,56,800। ये इस तरह से मिसिंग फिगर कैलकुलेट करते हैं। दिस वन इज द एंड ऑफ द चैप्टर। अब हम आपको अगले में कैश बुक आपको बताएंगे। थैंक यू वेरी मच।